हमने कल जो डिस्कस किया था वो स्ट्रक्चर ऑफ RMGX मैंने आपको बताई थी। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी स्ट्रक्चर। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही रखते हैं। RMGX को जैसे ही ये बनता है वहीं पे हमको जो भी किसी रिएक्शन के अंदर यूज़ करना होता है हम इसको वहीं पे इसको यूज़ कर लेते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा बुक के अंदर लिखा हुआ इन सिटू। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही कोई बना, जैसे ही RMGX का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही उसको किसी दूसरी रिएक्शन के अंदर यूज़ ले लिया गया, तो अंदर ही इसको यूज़ ले लिया जाता है, इसको बाहर नहीं निकाला जाता। क्योंकि जैसे इसको बाहर निकालते हैं जैसे इस मॉइस्चर इसके पास आया ये फटाफट से टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसको अंदर ही रिएक्शन करानी होती है तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहता है, इसको सॉलिड फॉर्म में हम नहीं ले सकते, ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही हमें यूज़ करना होगा। सॉल्यूशन के अंदर इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ RMGX, इसकी स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग इसको एक और इसका एक्सरे जब हम इसका लेते हैं, एक्सरे इसका लिया जाता है जो भी कोई सॉल्यूशन हमने उसका लिया है, अगर हम उसका एक्सरे स्टडी कराएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है वो टेट्राहेड्रल मिलती है। कैसी होती है टेट्राहेड्रल? जो हमारा मैग्नीशियम है वो सेंटर में और C2H5 यहाँ पे X, हमने इसको किस सॉल्यूशन के अंदर लिया है? शुष्क ईथर के अंदर। तो ये इस तरीके से कंबाइन हो जाता है, ये ईथर के मॉलिक्यूल्स हो गए और ये इस तरीके से जो अपना RMGX है वो, तो ये आपको दिख रही है कैसी है, चतुष्फलकीय संरचना बन रही है। तो जब इसका एक्सरे लिया जाता है RMGX का तो वो इस तरीके से हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है। रिएक्शंस, इसकी जो रिएक्शंस है सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड में जो हम कुछ और रिएक्शंस हैं, अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अदर रिएक्शंस। फर्स्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर आपको पहले तो ये देखना होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल को हम हिंदी में क्या, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है कौन? तो आपको पता है जो मैग्नीशियम होता है इसकी विद्युत ऋणता कम होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ शिफ्ट रहते हैं? कार्बन की तरफ रहते हैं। तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये विषमांश विखंडन होता है इसका, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो विषमांश, हेट्रोलाइटिक का क्या मतलब होता है? एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स R माइनस हो जाएगा और Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो जब इस न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से हो जाए, कोई न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे X R, यहाँ पे एक जनरल मैंने लिख दिया है, अब इसके अंदर इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा और ये जो है R प्लस इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। इसको कैसे होंगी ये रिएक्शंस? यहाँ पे ये R माइनस प्लस Mg प्लस X, ये दो इस तरीके से बन जाएंगे स्पीशीज। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हट जाएगा और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके इससे जुड़ जाएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये वो यहाँ पे आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में जो भी कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी कोई भी, वो इसके पास आके लग जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अपना है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है? कोई भी एल्काइल ग्रुप जो भी यहाँ पे होगा, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, जो भी यहाँ पे लगा हुआ है Mg के साथ में, वो तो हो गया नाभिक स्नेही।
न्यूक्लियोफाइल, उसको हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होंगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो इसके अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या है, ऐसे कुछ कंपाउंड जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हम जो ये अपन इसको दे देते हैं 1 2 3, जो अपना फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ए, इसको इस तरीके से लिख दो, जो जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक के साथ क्रिया। जिनके अंदर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उनके साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो देखो। RMgX, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ और X की जगह पे यहाँ पे आयोडीन ले लिया, ठीक है। अब ये किसी भी ऐसे किसी कंपाउंड से रिएक्शन करे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसी हो जिसको निकलने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज आए वो स्टेबल हो जाए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगी, प्लस फॉर्म में। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज बचेगा वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल में इस तरीके से लगा रही क्योंकि अभी बॉन्ड बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से डेल प्लस लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है कि अभी बॉन्ड जो बना हुआ है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, इस Z की, कोई भी ग्रुप हो सकता है ये। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके के कंपाउंड्स जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होती है, उनके साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वो हम देख रहे हैं। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब इस नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ में कौन जुड़ेगा, ये नेगेटिव। हम जो पढ़ रहे हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम के पास कौन आ गया, ये Z आ गया, यहाँ पे I पहले से था, तो यहाँ पे हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया बाहर, और जो बना है वो क्या बना है, ये CH3H, मतलब ये क्या बन गया, CH4 एल्केन बन गया, ठीक है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं और कोई भी जिसके साथ में वो रिएक्शन कर रहा है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये फटाफट से एल्केन को बना लेता है, ठीक है। एल्केन बनाने की बहुत बढ़िया मेथड है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो, और चाहे तो कुछ भी डाल दो, वाटर को डाल सकते हो, यहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, HOH यूज़ कर सकते हो, ROH यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अमीन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग एल्काइन यूज़ कर सकते हो, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, इन सब में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक्टिव हाइड्रोजन मैं फिर से बता देती हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि अगर हम H+ को निकाल दें तो उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बचेगा वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव चार्ज स्थायी है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव हाइड्रोजन है। आप लोग इसको देख सकते हो जैसे कि एल्काइन के साथ में रिएक्शन, वैसे मैं एक बार एक एक करके सारी रिएक्शंस आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं वाटर के साथ में, यहाँ पे मैं C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये ले रही हूँ, यहाँ पे HOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हमें बचा के रखना है, हम चाहते हैं कि इसे आगे हम रिएक्शन में आगे यूज़ करें, तो हमें इसको सबसे ज़्यादा जो बचा के रखना होता है वो वाटर से बचा के रखना होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ जैसे ही वाटर के संपर्क में आया इसको क्या मिल जाएगी, एक्टिव हाइड्रोजन, और ये फटाफट से टूट जाएगा, और टूट के क्या बनाएगा, हमेशा इस रिएक्शन को, जो भी कोई रिएक्शन हम RMgX के साथ में कराएंगे वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही कराएंगे। ये जैसे इसके कांटेक्ट में आया, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये एल्काइल, और OH किसके साथ में चला जाएगा, इसके साथ में। ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बन जाएगा, C2H6 + MgBrOH,
ठीक है, क्या बना, किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में हम क्या ले सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम करा दें ROH से। ये किस तरीके से टूटेगा, इसको इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि H जो है, H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव जाएगा, इस नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, C2H6 प्लस MgBrOR। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, CH3MgBr प्लस किसके साथ कराएंगे हम, अमीन के साथ में। एक हाइड्रोजन को मैंने इस साइड में लिख दिया NH3 में से, H किसके साथ में जाएगा, इसके साथ में, और यहाँ पे NH2 माइनस, ये NH2 माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये किसके साथ में, Mg में से CH3 को हटा देगा, इसके ऊपर कौन सा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्या बन जाएगा CH4 प्लस MgNH2Br। रिएक्शन समझ में आ रही होगी, ये नई रिएक्शन नहीं है, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी पढ़िए। अब जो आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसके अंदर आप मैग्नीशियम का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ रहे हो, तो ये इनमें से अभी तक कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है। ये एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन भी आप लोग कई बार पढ़ चुके हो। तो ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एल्काइन के साथ में। एल्काइन के साथ में कैसे होगी, CH3 MgBr HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर स्टेबल होता है कंपैरेटिवली एल्कीन के। एल्कीन के अंदर ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता, इसलिए ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया नहीं देता, केवल एल्काइन देता है, क्योंकि एल्काइन के अंदर ये हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होता है। तो एल्काइन तो इसके साथ रिएक्शन दे देता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में, लेकिन एल्कीन अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। और एक्टिव हाइड्रोजन मैं आपको बता रही हूँ, उसको अच्छे से बैठा लेना दिमाग में। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है सक्रिय हाइड्रोजन का, कि जब हाइड्रोजन निकल जाती है उसके बाद जो ऋणावेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, वही CH4 एल्केन बनेगा, MgBr C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हो गई इस तरीके से उन कंपाउंड्स के साथ में जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ में एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सब की सब क्या बनी है, एल्केन बनी है। ये जो रिएक्शन है ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ पे CH3 लिया, तो जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उनमें किसका फॉर्मेशन होता है, मीथेन के 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम 1-1 मोल सबका लेते हैं तो 1 मोल का क्या बनता है, मीथेन बनता है। 1 मोल से 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, और है तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव इसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, मात्रात्मक अनुमान इसका हम लगा सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करवा के। इस मेथड को कहते हैं ज़ेरेविटनॉफ मेथड। ज़ेरेविटनॉफ विधि हम इसको कहते हैं। ज़ेरेविटनॉफ विधि का क्या होती है, ज़ेरेविटनॉफ विधि कि किसी भी यौगिक के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन कितनी मात्रा में उपस्थित है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होगा उतने ही मोल जितना उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। अगर 1 मोल प्रेजेंट होगी तो 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल होगी तो 2 मोल। इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि कितनी उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो विधि है इसी को हम क्या कहते हैं, ज़ेरेविटनॉफ मेथड, ज़ेरेविटनॉफ विधि। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, उनके साथ में रिएक्शन कैसे करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, ए हमने दिया था तो ये हो गया बी आपका, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।
हैलोजन युक्त यौगिक। अगर हैलोजन युक्त यौगिक है तो हैलोजन युक्त यौगिक के साथ में कैसे रिएक्शन होगी, मैं एक जनरल लिख रही हूँ RMgX प्लस हैलोजन को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है उसको मैंने R1 से डिनोट किया है। ठीक है, अगर हम इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देख सकते हो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको तोड़ना आपको आता है, ये कैसे टूटता है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो और आपका क्या बनेगा, R1 प्लस MgX2। ठीक है, इस तरीके से ये एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से हम कई सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, कई सारे यौगिकों का हम संश्लेषण कर सकते हैं इस विधि से। जैसे कि किस किस का कर सकते हैं, देखो ज़रा। मान लो यहाँ पे सार की जगह मैं एक जनरल ले रही हूँ C2H5 Mg, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, C2H5 MgBr मैंने लिया, यहाँ पे क्लोरीन। फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं रिएक्शन, क्या बना रहे हैं हम, हायर, हिंदी में लिखती हूँ, उच्चतर एल्कीन, एल्कीनों का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्कीन्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और हमने एल्कीन को किसके साथ में ले लिया, हैलोजन के साथ में। तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो एल्कीन है ये कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। अगर हमें इसमें कार्बन को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1 2 3, उतना ही हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले लेंगे। मान लो अगर मुझे 2 कार्बन इसमें इंक्रीज करने हैं तो मैं यहाँ पे C2H5 ले लूँगी, अगर मुझे 1 कार्बन इंक्रीज करना है तो मैं मिथाइल ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे अब इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी, वही सेम पैटर्न है, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो कैसे होगा, C2H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या बनेगा, MgBrCl। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो और इस तरीके से हमने रिएक्शन कर ली। तो क्या बन गई, उच्चतर एल्कीन बन गई। ये जो एल्कीन बनी है कितने कार्बन की बनी है, 5 कार्बन की बन गई, जबकि यहाँ पे ये पहले कितने की थी, 3 कार्बन की थी। इसी तरीके से हम और क्या बना सकते हैं, हम उच्चतर ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हायर ईथर्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हायर ईथर्स कैसे, सेम पैटर्न। मान लो मुझे 1 कार्बन ही इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैंने ले लिया ईथर। अभी मेरे पास जो ईथर है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। अगर मुझे इसमें 1 कार्बन और इंक्रीज करना है तो मैंने यहाँ पे मिथाइल ले लिया। ये सारी रिएक्शंस जो है अगर मैंने नहीं लिखा है तो ये आप लोगों को मैंने शुरू से ही बता दिया है। सारी रिएक्शंस जो हो रही है ये किसके साथ प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी, वही सेम, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। क्या होगा, CH3 CH2 O CH3 प्लस MgBrCl। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो गई। हमने ईथर बना लिया, और क्या बना सकते हैं हम, इसी तरीके से हायर एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हम इस तरीके से और क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड्स के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम इसके, अगर हम हैलोजन कंटेनिंग एसिड्स के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन का पैटर्न वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन करती हूँ, RMgX एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आपका, यहाँ पे X है, यहाँ पे कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, इसको नहीं करते अभी, केवल ये जो पोलर बॉन्ड है इसके साथ में रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, क्या बन गई, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम और क्या इसमें बना सकते हैं, हम इसकी क्लोरामीन से रिएक्शन कर सकते हैं।
जब हम इसकी क्लोरामीन क्या होता है, RMgX लिख देती हूँ मैं पहले। RMgX क्लोरामीन क्या है, ClNH2। जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा आएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब क्लोरामीन के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, इसमें अमीन का फॉर्मेशन होगा RNH2 प्लस MgX, ये Cl। जब हमने क्लोरामीन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरामीन के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब क्लोरीन कंटेनिंग अगर हम साइनाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोसाइनाइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCN प्लस MgClX। तो हमने क्या बना दिया, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गई आपकी रिएक्शन जिनके अंदर क्या कौन सा टाइप पढ़ा है अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये सबसे हम क्या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के साथ में, ठीक है।